किसी भी बंडल प्राइस के लिए जो इनकम्बेंट है वो अपना ऐसा P2 सेट करेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए। ठीक है, ये इन्होंने अपेंडिक्स में दिखाया हुआ है, तो मैं फटाफट से तुम्हें अपेंडिक्स में एक बार खुद ही देख लेना। इनफैक्ट मैं तुम्हें स्टेप्स दिखा देती हूँ कि क्या लगेंगे। ठीक है, तो जो एंट्रेंट का प्रॉफिट है वो ये है। ठीक है, अब तुमने इसको बेसिकली सॉल्व कर लिया आगे फर्दर, और फिर जो पीबी है उसके अच्छा सॉरी, जो P2 है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ना, पीबी के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे? पीबी तो इज़ नॉट समथिंग जो तुम चूज़ कर सकते हो। एंट्रेंट फर्म पीबी चूज़ नहीं कर सकती, एंट्रेंट फर्म P2 चूज़ कर सकती है। तो तुम P2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा बेसिकली उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व करोगे। तो ये सारे सॉल्व करने के मैंने स्टेप्स लगा रखे हैं। ठीक है, एक बार देख लेना। तो इससे तुम्हारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। अपेंडिक्स में तुम देखोगे तो ये जो प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला सोल्यूशन, इसके दो सोल्यूशन आए राइट, 1+PB/3 प्लस माइनस। तो प्लस वाला जो सोल्यूशन है वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ। वो कंसिडर ना करने का एक रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। सी यहाँ पर जो एंट्रेंट का प्रॉफिट है वो एक बेसिकली क्या का है, क्यूबिक फंक्शन है P2 का। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शंस का क्या होता है कि बेसिकली अगर तुम उनके एक स्टेशनरी पॉइंट निकालते हो ना, तो इसके दो स्टेशनरी पॉइंट्स निकले, लेकिन दो स्टेशनरी पॉइंट्स में से कोई एक ही मैक्सिमम होगा और दूसरा मिनिमम होगा। वो तुम डबल डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट सो हार्ड। तुम क्या कर सकते हो, बस ये जो डेल पाई ई बाय डेल P2 किया ना, मतलब मैं रीज़न बता रही हूँ कि प्लस वाले रूट जो है वो क्यों नहीं कंसिडर करी जा रही है यहाँ पर। एंड उसका रीज़न ये है कि इवन दो दोनों प्लस माइनस दोनों रूट स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, बट प्लस वाला जो सोल्यूशन है वो आपको मिनिमम दे रहा है, माइनस वाला मैक्सिमम दे रहा है। एंड प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ ही करना है, मिनिमाइज़ तो नहीं करेगी वो फर्म। तो दैट इज़ द एंटायर लॉजिक। और उसके अलावा इफ़ वी सी, तो मैं बता रही थी कि अगर तुम्हें फाइंड करना हो कि हाँ मुझे मैथमेटिकली चेक करना है, तो वो करना भी बहुत इजी है। बस जो डेल पाई ई बाय डेल P2 निकाला है, इसका एक फिर से डिफरेंशिएशन ले लो तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव जो आएगा तुम्हारा, उसमें जब तुम डबल डेरिवेटिव आएगा तुम्हारा, ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें। डबल डेरिवेटिव आएगा तुम्हारा D में ब्रैकेट में -2 सॉरी फिर से बताती हूँ, D में -2 PB + 6 P2। ठीक है, अगर तुम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो तो तुम्हें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव चाहिए। अगर तुम इसको लेस देन ज़ीरो रखोगे, जो डबल डेरिवेटिव आया है, तो यू विल गेट कि P2 मस्ट बी लेस देन 1+PB/3। ठीक है, अब 1+PB/3 में अगर कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो तो 1+PB/3 से लेस होने से रहा, तो उसमें से कुछ माइनस ही करना पड़ेगा राइट, उसको नेगेटिव रखने के लिए, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव रखने के लिए। तो वो लॉजिक है। ठीक है, बट इसमें बुक भी उतने ज़्यादा इन डेप्थ नहीं गई है। एंड उसका भी रीज़न है, उसका प्रॉपर रीज़न ये है कि अगर तुम देखो तो ठीक है, तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, तुम्हारे पास ये आंसर आ गया कि P2 जो है वो PB का कैसा फंक्शन होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, अब एज अ फर्म तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकम्बेंट फर्म का नेक्स्ट स्टेप होगा कि अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं PB कुछ भी PB सेट करती हूँ तो उसके हिसाब से P2 क्या फंक्शन होगा ऑफ PB, इतना आई नो। अब मुझे, मेरा मेन एम क्या है, बस प्रॉफिट उसका नेगेटिव करना मेरा मेन एम है राइट। तो अगर उसका प्रॉफिट मुझे नेगेटिव करना है तो लेट मी जस्ट एक सेकेंड। तो अगर उसका प्रॉफिट मुझे एक सेकेंड, ये थोड़ा स्लो हो जाता है अपलोड के टाइम पे, बट एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली मुझे प्रॉफिट नेगेटिव करना है उसका राइट। तो मैं P2 की जगह पर वो जो PB का फंक्शन मुझे मिला है वो डाल सकती हूँ सब जगह पर, और फिर फाइंड कर सकती हूँ कि PB की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे उसका प्रॉफिट जो है नेगेटिव आएगा दूसरी फर्म का।
ठीक है। बट द थिंग इज़ कि दिस विल बी मैथमेटिकली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तुम देखो P2 खुद में ही मैथमेटिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड आया है, उसको डालोगे तुम यहाँ पर और फिर PB की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी टफ। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भी आगे इस अप्रोच को फॉलो नहीं किया है पूरा। मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, सेकंड, गिवन दिस प्राइस फॉर द एंट्रेंट, द इनकम्बेंट को पता करना होगा कि ठीक है ये प्राइस तो मुझे मिल गया कि एंट्रेंट क्या प्राइस सेट करेगा। अब मुझे पता करना है बंडल प्राइस जिससे एंट्री डेटर होगी। आगे इन्होंने बोला कि हम ये एनालिटिकल अप्रोच नहीं लेंगे, हम सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस लेंगे। तो वही हम लोग भी करेंगे आगे, क्योंकि इस ये वाला जो स्पेसिफिक केस है इसमें एक स्पेसिफिक बस जैसे पिछली बार एक फॉर्मूला निकल गया था कि अगर आप प्राइस जो है इनकम्बेंट फर्म इतना सेट कर देती है तो दूसरे वाली फर्म का प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा था। तो बहुत सिंपल था वहाँ पर। यहाँ पर भी अप्रोच सेम रहेगी, बट द थिंग इज़ कि एक डिफरेंस तो अप्रोच में ये आया कि तुम जो है थोड़ा सा स्टैकलबर्ग वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, वो एलिमेंट आ गया। एंड वो एलिमेंट इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर बहुत सिंपल था चीज़, राइट। वहाँ पर बस ऐसा था कि तुम कोई सा भी P2 सेट कर दो, दूसरी फर्म बस तुम्हें अंडर कट करने की कोशिश करेगी, तो तुम्हें बस उसका अंडर कट करना प्रिवेंट करना है। तुम्हें ऐसा P2 सेट करना है कि वो अंडर कट ना कर पाए, उसके प्रॉफिट अंडर कटिंग पे नेगेटिव हो रहे हों। ठीक है, ये दिक्कत थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी नो कि अगर हम कोई PB सेट करेंगे तो पहले फर्म 2 जो है वो ऑप्टिमाइज़ करेगी गिवन दैट PB, और उसको वो कैसे ऑप्टिमाइज़ करेगी उस चीज़ को ध्यान में रख के हम अपना PB सिलेक्ट करने जा रहे थे। बट मैथमेटिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए वी वोंट गो अहेड विद दैट अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच के आगे बढ़ेंगे। ठीक है।